पहले हम बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार है। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, हरियाणा और पंजाब में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार है। घने कोहरे की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं दिल्ली में। तो दिल्ली एनसीआर की दमघोंटू हवा। अब दिल्ली एनसीआर दो तरीके की दिक्कतों से दो चार हो रहा है। पहला ये प्रदूषण और दूसरा किस तरीके से कोहरा बहुत ज्यादा घना है। आज सुबह की स्थिति ये है कि आप ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की तस्वीर देख रहे हैं। ये बहुत ही नजदीक एक चौराहा है, लेकिन वो तक नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके का घना कोहरा दिखाई दिया है और इसीलिए गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी दिखाई दी है और लगातार ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। जब तक कोहरे की ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, कम रफ्तार रखें, साथ ही साथ हेडलाइट्स को ऑन करके चलें। और रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ानों पर इसका बहुत खास प्रभाव पड़ता है। कैसे कई उड़ानें रद्द हो रही हैं। आज सुबह की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रिपल अटैक है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस मौसम से तो फिर भी यहां पर लड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है सर्दी है, कोहरा होना ही होना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी सारी कोशिशों के बाद भी अभी तक कम होने को तैयार नहीं है। 445 AQI है। ये अयोध्या की तस्वीर वीणा चौक की आप देख रहे हैं। यहां भी किस तरीके से घना कोहरा आपको दिखाई देगा। तो दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है, सांस लेना दूभर हो चुका है और ऐसे में लोगों की मुश्किलात बेहद ही बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उत्तर भारत की, जो कि इस वक्त ठंड की चपेट में है और ऐसे में शीतलहर चल रही है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और यही बर्फबारी की वजह से अब जो है मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। अयोध्या और दिल्ली की आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है उसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखिए, आपको दूर दूर तक घना कोहरा दिखाई देगा। विजिबिलिटी आज 0 दिखाई पड़ रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी जरा। ये आप देखिए कि ये एक चौराहा है, लेकिन कहीं भी आपको समझ नहीं आएगा कि ये किसी तरीके का कोई चौराहा है। एक रास्ता गाजियाबाद की तरफ जाने के लिए, एक दिल्ली की तरफ जाने के लिए, एक से आप विजयनगर की तरफ जाएंगे। लेकिन आज विजिबिलिटी बहुत कम है और वक्त इस वक्त 6 बजे से ज्यादा का हो रहा है, लेकिन अभी भी देखिए आप घना कोहरा छाया हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर की आज ये स्थिति है। घना कोहरा, चलने में दिक्कत हो रही है, यातायात बहुत ज्यादा ठप दिखाई दे रहा है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जहां तक नजर जाए आपको सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा ही दिखाई देगा। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। रचना हमारे साथ नोएडा से जुड़ रही हैं, वहां की तस्वीर दिखाएंगे। जावेद मंसूरी आपको अक्षरधाम की तस्वीर दिखाएंगे, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बताएंगे। साथ ही साथ अमित सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जावेद, मैं जावेद आपका रुख करूंगी, लेकिन रचना का रुख करना चाहेंगे। रचना, आपकी तक तस्वीर क्लियर नहीं आ रही है, ये बहुत ज्यादा गहरा है, जरा दिखाएं तस्वीरें रचना। बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना एक्सप्रेस वे पर है और यहाँ रेड अलर्ट है। आप देखिए तो आपको पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी बेहद धुंधले नज़र आ रहे हैं। इसके साथ जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी कि गाड़ियों की स्पीड पर एक तरीके से ब्रेक लग गया है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पर तो हमेशा स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ती नज़र आती है। लेकिन मैं अपने विजय विकास ठाकुर से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं तस्वीरें। आप देखिए तो आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और विजिबिलिटी जो है वो लगभग 0 के करीब यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि आगे की तरफ अगर मैं जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको गाड़ियाँ जब आगे थोड़ा सा आएंगी तब दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 विजिबिलिटी है। रेड अलर्ट किया गया है जारी और अगले 2-3 घंटे तक इसी तरीके से यहाँ पर फॉग की स्थिति रहने वाली है। और अगर हम यहाँ के AQI की बात करें तो AQI भी बेहद खराब श्रेणी में है, यानी कि 400 पार AQI है। तो ये जो AQI के बाद जो स्मॉग की स्थिति है और साथ ही साथ सर्दी के कारण कोहरे की स्थिति, तो यहाँ पर डबल अटैक जो है वो लोग उसका सामना करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जहाँ तक एक बार और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी यमुना एक्सप्रेस वे की। जितना आगे मैं आपको लेके जाऊँगी उतना आगे आपको सिर्फ कोहरा कोहरा और अंधेरा ही नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे से।
निश्चित तौर पे रचना, ये जो तस्वीरें हैं भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि इसकी वजह से कई हादसे भी पेश आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे खास तौर पे। लेकिन ये जो जीरो विजिबिलिटी है, ये नोएडा की तस्वीरें। जावेद, आपका रुख करूंगी अक्षरधाम, दिल्ली की भी क्या यही तस्वीरें? आज के लिए क्या अलर्ट, क्या पूर्वानुमान, औसत AQI क्या आज देखा गया? देखिए, पोल्यूशन के लिहाज से आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिसंबर के महीने में चौथा दिन ऐसा है जब AQI 400 के पार है। CPCB के मुताबिक अभी मौजूदा AQI 414 दर्ज किया गया है। इससे पहले 13, 14, 15 दिसंबर को 400 से ज़्यादा था। अक्षरधाम और उसके आसपास की तस्वीर आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये हवा में भी दिख रहा है। बिल्कुल आपको अक्षरधाम डिसअपियर नज़र आएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और ये स्मोक और फॉग मिलकर स्मॉग की लेयर इस पूरे इलाके में आपको नजर आएगी। अक्षरधाम हो या फिर NH9 की तस्वीर राकेश नेगी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वाहनों की रफ्तार से आप समझ सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। सफदरजंग के मुताबिक 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है और यही वजह है कि पूरे इलाके में विजिबिलिटी कम नज़र आ रही है। अक्षरधाम, NH9 और यमुना खादर का इलाका आपको स्मॉग ही स्मॉग यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ ही रहा है। ये चौथी बार है जब 400 से ज़्यादा हुआ है। लगातार कोशिशें की जा रही कि कैसे ये कम हो। सरकार ने ग्रैब 4 के अलावा कई और कदम भी उठाए हैं, लेकिन जो पोल्यूशन है वो अभी 400 से ज़्यादा, जो खतरनाक श्रेणी में है, जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। उसकी वजह से रेल हो या फिर हवाई यातायात हो, उस पर सीधा असर पड़ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए दोहरी मार है, जो कोहरा है और दूसरी तरफ पोल्यूशन। जी जावेद, सर्दी आ रही है तो हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि कोहरा पड़ेगा, लेकिन जो ये प्रदूषण बढ़ रहा है ये ज्यादा दिल्ली NCR के लोगों के लिए परेशानी है। अमित का रुख करते हैं। अमित, आपके पीछे भी हल्का कोहरा दिख रहा है, लखनऊ की क्या स्थिति है? सपना, हल्का कोहरा नहीं है, हल्का कोहरा नहीं है। यकीन मानिए, जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त आगरा जाने वाले सड़क, आगरा एक्सप्रेसवे जाने वाले सड़क पे हूं और मैं कोहरे को फील कर सकता हूं। हाथ पर मेरी कोहरे की बूंदें आ रही हैं, सिर पे आ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर तो तकरीबन 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी है, लेकिन अगर हम बात करें कैंट इलाके की, लखनऊ की या फिर गोमती नगर इलाके की, तो वहाँ विजिबिलिटी केवल 20 से 30 मीटर की है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाराबंकी में, इसी तरीके से घने कोहरे की चादर में ढका हुआ है। बाराबंकी के अलावा अगर आप पूर्वांचल में जाएं, काशी से लेके कुशीनगर तक जितने भी बीच के जिले हैं, मऊ हो, आजमगढ़ हो, सिद्धार्थनगर, उन तमाम जिलों की आलम इसी तरीके से है। कोहरे की चादर में ढका हुआ। गेहूं के फसल के लिए ये बहुत शानदार बताया जा रहा है, लेकिन आम लोग जो रह रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठिठुरन हो रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो दूसरी तरफ मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं कि आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ जितनी भी गाड़ियाँ इस सड़क पर जा रही हैं, वो सभी गाड़ियाँ का हेडलाइट ऑन है। ऑन इसलिए है क्योंकि विजिबिलिटी महज 40 से 50 मीटर की है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करते तो योगी सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। तो कोहरा है, अब कई जगहों पर डेंस फॉग देखा जा रहा है, लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 40 से 50 मीटर की विजिबिलिटी है। बिल्कुल, और बेहद ये स्थिति भी खतरनाक अपने आप में ही है, जहां 0 या फिर 40 से 50 की विजिबिलिटी उत्तर भारत में देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ये तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।